Hello student, today we are going to continue our topic. Before start our topic, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीपल एज रिसोर्सेज के अंदर कि लाइक पीपल एज अ रिसोर्स कैसे होता है, उसमें कैसे उसकी इम्पोर्टेंस होती है, कैसे वो एसेट से लाइबिलिटी में कन्वर्ट होता है या लाइबिलिटी से एसेट्स में कन्वर्ट होता है, लाइबिलिटी का मीन्स क्या होता है, एसेट्स का मीन्स क्या होता है, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोग मेन जो फोकस करेंगे या मेन जो हम लोग हमारा टॉपिक जो रहेगा वो अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड है, ये बोल सकते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट हो सकता है एज अ रिसोर्सेज के रूप में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को, या हम बात करें हमारे टॉपिक जो कि पर्टिकुलर क्या है, पीपल एज रिसोर्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक ह्यूमन बीइंग कैसे एसेट होता है, फिर उसके बाद में लाइबिलिटी या लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट होता है, और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में भी हमने डिफरेंट थिंग पढ़ी थी, लाइक एजुकेशन बेसिस पे या ट्रेनिंग बेसिस पे या मेडिकल केयर बेसिस पे। ये तो हमने डिफरेंट बेस हमने डिस्कस किए थे कि लाइक कैसे इन्वेस्टमेंट या ह्यूमन बीइंग में या एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करता है। तो उसी को कंटिन्यू ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि डिफरेंट डेवलपमेंट देखने को मिले थे। स्पेशली हम लोग बात करें एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। ठीक है, मतलब नए नए बोल सकते हैं लाइक टूल्स यूज़ किए जाने लग गए एग्रीकल्चर के अंदर, बड़े बड़े लेवल पे बोल सकते हैं लाइक मशीन यूज़ किए जाने लग गए, और जो फील्ड जो एक पर्टिकुलर लिमिटेड या एक तरह से बोल सकते हैं नैरो बेसिस पे यूज़ किया जाता था, वहाँ पे क्या हुआ एक ब्रॉड बेसिस पे क्या हुआ फील्ड या खेत यूज़ किए जाने लग गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, और वो किस लिए था और ये किसके ऊपर बेस्ड था, एग्रीकल्चर के ऊपर। वहीं पे क्या होता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वैसा ही सेम रेवोल्यूशन कैसा मिलेगा हमारे को देखने में, आईटी रेवोल्यूशन। और आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी में मे भी हो सकता है कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मैकेनिकल भी हो सकता है, या फिर हम लोग बोले व्हीकल जो नॉलेज होती है वो भी हो सकती है। मतलब आईटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, या हम लोग बोले बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन ये रेवोल्यूशन किससे सीधे बिलोंग करता है, पॉपुलेशन या ह्यूमन बीइंग से। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है कि लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस आईटी रेवोल्यूशन। वो किस लिए किया गया है कि हम लोगों ने एक फील्ड या हम लोग खेत के अंदर या हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था, ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं पे अपोजिट बात करें कि अगर ह्यूमन बीइंग में कोई चेंजेस चाहिए होगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या लेके आया था, एक चेंज लेके आया था, एक डेवलपमेंट लेके आया था एग्रीकल्चर फील्ड में। वहीं पे हमारे को ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई डेवलपमेंट चाहिए होगा या बोल सकते हैं कोई ग्रोथ चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, आईटी रेवोल्यूशन। मतलब आईटी रेवोल्यूशन इसी बेसिस पे काम करता है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो है डिस्कस किया वो एक तरह से मान लो कि बेस था या एक तरह से आधार था जो हम लोगों को डिस्कस करना था चैप्टर के बिहाफ पे। लेकिन अब जो मेन जो पॉइंट्स हैं जो कि लाइक हम ऑल ओवर चैप्टर को हम लोग बोले समराइज करें या की पॉइंट्स बोले हम लोग कि लाइक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है, तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। तो पहला देखो, स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा कि ये नाम है किसी के, साकाल और विलास। फिर सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग में भी हम लोग बात करें तो डिफरेंट जेंडर क्या किए गए, मेंशन किए गए, जैसे मैन और वुमेन हो गया। तो इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन जो कि लाइक किसी कंट्री की होती है, और उसी के बेसिस पे क्या होता है वो कंट्री कहलाता है। अगर हम लोग बोलें फैक्टर ऑफ कंट्री, तो उसमें पॉपुलेशन भी एक काउंट होता है। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन की क्वालिटी चाहे वो एजुकेशन बेसिस पे हो चाहे हेल्थ बेसिस पे हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो मतलब बेरोजगारी। अब सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सही जगह, मतलब ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, तो क्या बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर आता है कंक्लूडिंग द स्टोरी, मतलब हम लोग ऑल ओवर जो डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में, उससे हमारे को क्या सीख मिलती है, जिसको हम बोल सकते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। वो हमारे को क्या सीख मिलेगी वो सारा डिस्कस
करेंगे। तो मतलब ये हमारे की पॉइंट्स हैं जिसके हम बेसिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड है या चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे इसके बारे में। मतलब फर्स्ट जो की पॉइंट हमारा स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट, मतलब आप लोग बोलोगे कि ये स्टोरी जो है एक प्रैक्टिकल बेसिस पे है और रियलिटी में आपको आपके सराउंडिंग देखने को मिल जाएगी इस तरह की स्टोरी या इस तरह की जो सिचुएशन है वो ओरिजिनली। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं हमारी मेन जो स्टोरी है साकाल और विलास के बारे में, उस पर डिस्कस करते हैं कि लाइक साकाल कौन था और विलास कौन था। मे बी स्टूडेंट आपको पता ही होगा या अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें कुछ फ्रेंड्स की स्टोरीज होती है या मे बी हो सकता है 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड्स या पूरा ग्रुप की स्टोरी होती है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे तो ऐसे दोस्तों की स्टोरी या ऐसे 2 फ्रेंड्स की स्टोरी जो कि लाइक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिनकी डिफरेंट इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं और उनका हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग साकाल और जो विलास है उसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक उनके साथ क्या होता है या फिर उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनको किस तरह का बोल सकते हैं लाइक फूड मिलता है, किस तरीके का उनको एडॉप्शंस मिलती है, किस तरह का शेल्टर मिलता है, सब चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक मूवी के जैसा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोग आपके सराउंडिंग या आप मूवीज़ के अंदर देख चुके होंगे। लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर है तो इसलिए हम लोग को डिस्कस करना भी कंपलसरी है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टोरी ऑफ बोथ साकाल एंड द विलास विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द इन्वेस्टमेंट इन द पीपल कैन मेक मोर प्रोडक्टिव। मतलब कहने का मीन्स अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, साकाल और विलास के बारे में, तो इनकी स्टोरी जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना या इसके बारे में हम जब जानेंगे कि लाइक साकाल और विलास की स्टोरी क्या थी और क्या इनका बेस था या फिर इनकी क्या इकोनॉमिकल कंडीशन थी, तो हमारे को सीधे पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है एज अ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसमें क्या होता है, स्टोरी के अंदर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 दोस्त होते हैं, साकाल और विलास। ये दोनों ही दोस्त बहुत बोल सकते हैं लाइक बेस्ट बडी होते हैं या बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, जो कि लाइक बचपन से लेके स्टार्ट मतलब इनका जो आसपास जो इनका घर होता है वो आसपास ही होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग ग्रोथ करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस था वो क्या था, सिर्फ एक इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब कि इनकी आर्थिक स्थितियाँ जो थी ना वो डिफरेंट थी। वो क्यों थी, बिकॉज जो आपके साकाल की बात करें हम लोग, जो आप पिक्चर के अंदर देख ही रहे होंगे, लाइक एक विलेजर है, एक गांव का आदमी है जो लाइक कुछ थिंकिंग या कुछ सोच रहा है, ठीक है, वो है आपका साकाल। वहीं पे हम अपोजिट बात करें कि लाइक ट्री जो सामने आप देख रहे हैं उसका सपोर्ट लेके कोई एक पर्सन या एक व्यक्ति खड़ा है, वो है विलास। तो दोनों की लाइफस्टाइल या ड्रेसिंग से आप सीधे पता कर सकते हैं या आप लोग डिसाइड कर सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हु इज़ रिचेस्ट, ठीक है, कि मतलब कौन अमीर है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए करते हैं इस स्टोरी के बारे में कि लाइक इसमें क्या दिया हुआ है। तो साकाल जो कि लाइक बचपन का फ्रेंड है विलास का, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल क्या है, डिफरेंट है। और उसके पीछे कारण क्या है कि उनके जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो किया उनके ऊपर, या बोल सकते हैं उनको जो पढ़ाया लिखाया और उनको एजुकेट किया, और उनकी जो घर की जो कंडीशन थी, मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो डिफरेंट थी। तो यही कारण है कि लाइक साकाल की जो ड्रेसिंग सेंस है अलग है, वहीं पे विलास की बात करें उसकी ड्रेसिंग सेंस अलग है या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी कि साकाल क्या है और विलास दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। तो दोनों की जो फैमिली है लाइक एक दूसरे को जानती है और एक दूसरे के घर आना जाना होता है। लेकिन क्या होता है, साकाल की जो फैमिली होती है, मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एज अ इकोनॉमिकल बेसिस पे, और वो लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है। मतलब साकाल के जो पेरेंट्स होते हैं वो मजदूरी करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, साकाल का जो बोल सकते हैं लाइक पालन पोषण होता है, या उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है, एज अ बोल सकते हैं लेबर के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से। क्योंकि सिंपल थिंग है कि लाइक जो लेबर करेगा या मजदूरी करेगा, उसकी जो वेजेस होंगी, मतलब वेतन होंगे, जो उनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, एक ना के बराबर होगी या बहुत कम होगी। क्योंकि हम लोग जब भी फैक्ट्री में जाते हैं या देखते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स को जो उनका वेतन या भत्ता जो मिलता है, मतलब उनको जो सैलरी जो मिलती है उनकी काम के हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है, उनका लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और वहीं पे स्टोरी के लिए बात करें विलास की, तो विलास की स्टोरी जस्ट इसके अपोजिट है। उसके फादर एक बिजनेसमैन होते हैं
और सिंपल से थिंक है बिजनेस मीन्स इस मीन उसके बहुत सारे बिजनेस थे या बहुत सारे हम लोग बात करें उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग थी। तो साकाल की जो बोल सकते हैं लाइक उसकी परवरिश या उसकी ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, एक अमीर घराने के अंदर ये एक तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी जो होती है वहाँ पे उनकी उसकी परवरिश की जाती है। तो यहाँ पे साकाल जब बड़ा होता है तो और जब विलास से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि विलास जो तुमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसके पीछे कारण क्या है, या तुमने इतना अच्छी लाइफस्टाइल कैसे बोल सकते मेंटेन करी है। तो विलास उसे रिप्लाई करता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इसके साथ साथ जब भी मैं बीमार हुआ तो मुझे अच्छे से क्या हो गया, मुझे अच्छा मेरे को केयर किया, मेरे को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया या बोल सकते हैं अच्छे से और ट्रीटमेंट दिया। तो ये विलास का रिप्लाई होता है। साकाल वहीं पे सोचने बैठ जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्या चीज़ हुआ कि लाइक मैं विलास के जैसा नहीं बन पाया। तो उसके दिमाग में बहुत सारे चीज़ें या उसके दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग आती है कि लाइक मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर आज वहीं पे हम लोग बात करें कि वो आगे क्या सोचता है कि विलास साकाल क्या सोचता है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इसी कारण मेरे पेरेंट्स ने मेरी जो परवरिश थी या बोल सकते हैं ग्रोथ जो थी उस तरीके से नहीं हो पाई। और अभी जो है मतलब खुद भी उतना एबल नहीं है कि उसकी लाइफस्टाइल या उसका जो रहने का तौर तरीके हैं, इसके जो बोल सकते हैं लाइक लाइफ स्पेंड करने के जो जरिया है तरीके हैं वो क्या हो एज अ कंपैरिजन विलास के हो सके। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती है। तो उसके बाद में विलास और साकाल जो है एक दूसरे कंपैरिजन करते हैं कि बचपन में हम लोग कैसे घूमते थे, कैसे हम लोग एक तरह से एक साथ रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि लाइक मैं एजुकेट हो गया, मैं पढ़ा लिखा हो गया, मेरा बिजनेस मेरा इस्टेब्लिश हो गया और मैं क्या हो गया कि एज अ रिच पर्सन हो गया। तो हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट एज अ लुक्स वाइज दिख रहे हैं और है भी। तो ये पूरा ऑल ओवर जो स्टोरी से हमारे क्या डिस्कशन या हम लोग बात करें क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी बात आती है किसकी इन्वेस्टमेंट की तो सिंपल से थिंक है कि बचपन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी किड्स या किसी बच्चे के ऊपर, मतलब सीधी बात करें हम लोग किसी बच्चे पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है या उस पर उसको एजुकेट किया जाएगा या उसकी ट्रीटमेंट जो है बोल सकते हैं हेल्थ केयर सही की जाएगी। तो उस बेसिस पे क्या होगा तो सारी चीज़ें जो देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि लाइक सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगी देखने को क्या डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से। अब वो अलग तरीका क्या है कि यहाँ पे साकाल की जो लाइफ स्टाइल बहुत ही पुअर है, वहीं विलास की बात करें काफ़ी रिचेस्ट है। तो ये सारी जो ऑल ओवर स्टोरी है वो हमें क्या बताती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, पीपल एज अ रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है एज अ रिसोर्स के रूप में, ठीक है। और जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा वो आगे जाके अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी कर पाएगा। क्योंकि ये सिंपल से थिंक है, अगर जो विलास को जो फैसिलिटीज़ मिली है सेम फैसिलिटीज़ अगर किसको मिलती साकाल को मिलती तो साकाल भी क्या होता उस चीज़ को सही यूटिलाइज करता या सही काम में लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके पीछे कारण क्या था, साकाल की जो फैमिली कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा वीक थी या बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कमज़ोर थी। तो ये हमारे को इससे क्या देखने को मिलता है कि जो साकाल और विलास जो था उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और उसके पीछे रीज़न क्या था, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे एजुकेशन बेस्ड हो चाहे हेल्थ केयर बेस्ड हो या हम लोग बात करें कोई भी कंडीशन जो कि लाइक एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी बात आती है तो इस मीन्स वी गेटिंग समथिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट को अगर कहीं यूज़ करते हैं तो इस मीन्स उसके बदले हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब चाहे वो एज अ प्रॉफिट के रूप में मान लो, चाहे एज अ एजुकेशन के रूप में मान लो, चाहे एज अ फ्यूचर के रूप में मान लो। इसीलिए आपके पेरेंट्स जो होते हैं जो कि एज यूजल आपको क्या करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट किस बेसिस पे, आप जब बचपन से लेके और जब आप यंग होते हो तब तक आपको क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं या आपकी पालन पोषण करते हैं, आपको बड़ा करते हैं। उसके बाद में आपको स्टडी करवाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छी बोल सकते हैं मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि आप बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे अच्छे से, तो पेरेंट्स के साथ साथ में आपकी जो कंडीशन है या बोल सकते हैं आप जो है किसी ना किसी चीज़ के लिए एबल बन पाओगे। और एबल बनोगे तो आपकी लाइफ रहने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब इसी स्टोरी से हमारे को क्या बोल सकते हैं लाइक क्या शिक्षा मिली कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे बात करें या ह्यूमन बीइंग के रूप में बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़रूरी है। अब इन्वेस्टमेंट हम लोग अगर बात करें किस बेसिस पे, एज अ इकोनॉमिकल बेसिस पे, तो वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, एज अ एजुकेशन देना, एज अ हेल्थ केयर करना
या हम लोग डिफरेंट बेसिस पे बात करें तो वो जो कि उसको ग्रोथ या उसकी ग्रोथ एज अ ग्रोथ के रूप में। तो ये पूरी स्टोरी थी, स्टोरी किसकी, सायकाल और विलास की। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उस नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।